तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। इससे पहले कि हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करें, मेरी हर दफ़ा की छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर थे जी सुबह सुबह का टाइम, और आज बेटा मेरा जल्दी उठ गया था सुबह, और उठते ही उसने क्या किया कि बेडशीट उतार के उसने नीचे फेंक दी। तो मैंने उसके हाथों से लेके ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन उसने जो है ना वो मुझे नहीं करने दी। और ख़ुद ही कभी उसको एक तरफ से सेट करता तो वो दूसरी तरफ से ख़राब हो जाती, दूसरी तरफ से सेट करता तो वो इस तरफ से ख़राब हो जाती, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो छोटा था, उससे तो ये नहीं होना था काम। लेकिन मुझे उस पर प्यार भी बहुत आया कि छोटे छोटे बच्चे कितनी मासूम मासूम हरकतें करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी रेटिंग, अपनी 5 स्टार रेटिंग कि मैंने वो कैसे गेन की। और ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। बस आपने छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना होता है, तो आप अपना जो है वो काम अच्छे से चला सकते हैं, जिसमें आप बर्डनाइज भी नहीं होते और आपका काम भी अच्छे से चलता रहता है। मैंने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना कि हमारी शुरू में रेटिंग कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक्सपीरियंस ने हमारी रेटिंग अच्छी कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मेरी स्टार्ट से ही 5 स्टार रेटिंग रही है। और वो क्यों रही है तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तो जी हाँ, मैं निकाल रही थी चने की दाल। आज मेरा दिल था कि मैं कद्दू और चने की दाल बनाऊं। तो दालों को मैं इस तरह से एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रखती हूँ, जिससे वो कीड़ा लगने से बच जाते हैं, और वरना वो अक्सर दालों को कीड़ा लग जाता होता है। तो मैं तो यही अब करती हूँ कि भाई जैसे ही दालें आएँ तो उनको इस तरह से एयर टाइट जार के अंदर बंद कर दी। और यहाँ पर ये थी जी कि हमारे घर लगी हुई थी कद्दू की बेल। तो इसके ऊपर ना बड़े अच्छे बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। तो बाज़ार से भी ख़रीदने होते हैं, तो घर के अंदर लगे हुए थे, तो ये और भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल एक खाद से जो है वो पाक आपको जो है वो सब्ज़ी मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और साथ ही अमरूद था, और एक अमरूद बस पका हुआ मेरे हाथ में आया था। तो देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे जो है वो फ्रेश बिल्कुल सब्ज़ी अगर आपके घर के अंदर से ही निकल आए तो ये भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कि बस आपने खाली जो है वो बीज लगाना होता है और ख़ुद ही उसकी देखभाल करने से पौधा बन जाता है। ये है जी वो अमरूद जो मैंने बाहर से तोड़ा है। और ये देखिए अंदर से इसका कलर चेक करें आप कि पिंक। मैंने तो वैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये ऐसा कोई अमरूद देखा है अपनी लाइफ में, और ये बहुत ही मीठा था। तो सिंपल मैंने इसको क्या किया कि प्याज ब्राउन किए, और अदरक लहसुन, साथ में टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला मैं इसमें कद्दू दाल में बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बस अच्छे से मसाला भून लिया। तो नमक भी, और कद्दू को मैंने इसी तरह से धोकर काट कर तो मैंने पानी के अंदर रख दिया था। और दाल भी चने की मैंने बॉईल कर ली थी। और सिंपल जैसे ही मसाला भुनेगा तो उसके अंदर जो है वो मैं कद्दू को भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद जो है मैंने उसको पानी, थोड़ा सा पानी लगाया था, क्योंकि कद्दू खुद भी पानी वो छोड़ता है अक्सर। तो वो फिर ज़्यादा पानी हो ना उसके अंदर, तो वो फिर इतनी मज़े की नहीं लगती। हाँ जी, इसकी बुनाई इसलिए करनी होती है क्योंकि कद्दू की अपनी एक स्मेल होती है इस सब्ज़ी की। तो वो अच्छे से जब उसकी बुनाई कर लेते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। कद्दू दाल बना भी बड़े मज़े का था। तो ये अलग बात है कि मैंने आज लगाया हुआ था इसको फूड पांडा के ऊपर, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं आया था। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रेटिंग, कि देखें कि मेरी बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग है पूरी। तो ये फूड पांडा पर बहुत कम रेस्टोरेंट्स वालों की होती है। और ये मैंने कैसे गेन की, तो स्टार्ट में जब मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था बिल्कुल न्यू न्यू, तो 1-2 दिन में ही मैंने मतलब अपने आप को सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि किस हिसाब से ऑर्डर्स आने हैं, और कौन सी चीज़ मेरी ज़ाया नहीं होगी तो मैं उसको सेव कर सकती हूँ, और कौन सी चीज़ कस्टमर को भी पसंद आ रही है। तो वो सारी इस तरह से कैलकुलेशन करके तो मैंने सिर्फ अपने वही आइटम्स ऑन रखे जो ज़्यादातर मेरी ख़राब भी नहीं होने वाले थे और कस्टमर्स को भी पसंद आ रहे थे, और जिनको मैं जल्दी जल्दी मतलब डिलीवर भी कर सकती थी, क्योंकि जब आप लेट डिलीवरी करते हैं तो फिर फूड पांडा वाले आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वो फिर अगर वो इस तरह से करते रहेंगे तो फिर हमारे पास तो प्रॉफिट बहुत कम बच जाता है। तो मैंने वही आइटम्स अपने ऑन रखे, और वही जिनके ऑर्डर्स आ रहे थे और कस्टमर्स के रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मैंने जज कर लिया कि भाई नहीं भाई इससे जो है वो यही यही चीज़ चलेगी मेरी।
मुझे मेरा मैनेजर अक्सर जो है वो मैसेज पे या फ़ोन पे या हेड ऑफ़िस से मुझे कॉल्स आती थी कि जी मैम आप अपना ना पूरा मेन्यू ऑन रखें, पूरा मेन्यू ऑन रखें। क्योंकि उनका ये होता है कि आप अपनी स्वीट्स अपना ये इस तरह से खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट, तो ये सारे आइटम भी आपके रेस्टोरेंट के ऊपर ऑन रहने चाहिए। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने तो सिर्फ़ वही आइटम्स जो है वो अपने ऑन रखे। मैं उनकी बात सुन लेती थी, लेकिन मैं उनको यही बताती थी कि भई मैं अकेली हूँ, मैं मैनेज नहीं कर सकती और मुझे ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल सारी बात मैं उनकी सुन के मैं अपना ढेर सारा मेन्यू ऑन कर लेती और जिसको मैं फिर डिलीवर भी ना कर सकती, बना भी ना सकती, तो क्या होता कि मेरे ऑर्डर आते जाते कैंसिल होते जाते, आते जाते कैंसिल होते जाते। तो जब मेरे रेस्टोरेंट पे ऐसा इमेज पड़ता तो वो ज़ाहिर है फूड पांडा वाले मुझे पेनल्टी चार्ज करते और मेरा नुकसान अलग से होता। तो मैं अपने डे वन से ही सिर्फ मैं अपने 3 से 4 आइटम्स ऑन रखती थी, जिसमें तकरीबन 3 आइटम्स मेरे फ्रोज़न आइटम्स होते थे और 1 से 2 आइटम्स जो है वो मेरे रेगुलर बेस पे होते थे कि जो मैं बनाती थी। और शुरू में तो मैं स्पेशल बनाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जो मेरे घर के अंदर पकता है उसी को ही मैं फूड पांडा के ऊपर लगा देती हूँ और ये सबसे बेहतर है। क्योंकि इसमें आप बर्डनाइज़ नहीं होते, आपको अलग से नहीं पकाना पड़ता, जो भी पकेगा घर के अंदर आप उसको फूड पांडा पर लगा दें, सेल हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो जो फ्रोज़न है वो तो आपके फ्रोज़न है, ख़राब नहीं होने वाले, ना हुआ तो आपके घर के अंदर जो है वो यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने वो भी वही खाना है। और उन्होंने भी ज़रा स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर्स मुझे अच्छे मिले जिन्होंने मेरी बात समझ ली। तो क्योंकि उनको भी पता था कि ये अब अकेली है जो मैनेज करने वाली है, और वैसे मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं फूड पांडा के थ्रू, जो भी आपको मिलता है वो पूरा कोऑपरेट करता है आपके साथ। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।